नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के साथ अब प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर भी आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, लेकिन अब उसकी तारीख 12 जनवरी तय की गई है। इधर बिहार में कांग्रेस की 10 सीटों पर दावेदारी के बीच जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सभी की ये मान्यता है कि प्रकाश आंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन अघाड़ी को हम महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का कुनबा बड़ा हो गया। इंडिया गठबंधन का कुनबा भी बड़ा हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की एंट्री हो गई। हालांकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल चारों पार्टियां कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका मुकम्मल जवाब नहीं आया। लेकिन उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने सभी पार्टियों में सहमति की मुनादी जरूर कर दी। ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी सीट बंटवारे का सस्पेंस खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक जरूर हुई, लेकिन नतीजा शिफर रहा। यानी बैठक हुई लेकिन नहीं होने जैसे हुई। सीट बंटवारे की मुनादी का इंतजार कर रहे मीडिया वालों को समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने अगली बैठक के लिए 12 जनवरी की तारीख सुना दी। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत कराते। कल सुबह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, लेकिन शाम होते ही गठबंधन का पेंच उजागर हो गया। हालांकि बिहार में भी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के आला नेता गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर गठबंधन की गांठ को सार्वजनिक कर दिया। जेडीयू विधायक ने यह भी दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। बीजेपी को भी बैठे बिठाए मसाला मिल गया। सीट शेयरिंग अपने अपने एरिया में वो तो कर रहे हैं और हमारे लोग भी जिस जिस जगह जो पूछना है वो हमारी कमेटी जाके पूछ रही है, तो वो जल्द से जल्द निपटा लेंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बुनियादी सवाल है वो वैसे के वैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों की बिना आय बढ़े हो जाएगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब हमारा किसान और गरीब खुशहाल होगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज दिल्ली के 10 साल पूरे हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है और कांग्रेस को इस फूट का नुकसान मैं समझता हूं
कि इनको जो टिकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं, टोटल सीट का मुश्किल से 10% इनको टिकट देने वाला। कांग्रेस तो खत्म हो गया यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस हम विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट है जरा बताइए तो? अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं, कौन कैंडिडेट है कांग्रेस में जरा बता दीजिए तो? कांग्रेस में भागलपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है। पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुला था, इस बार इंडी गठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। कितना हूँ मिलकर चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो सीएम फेस बनने के लायक थे, क्या उनको सीएम बनाया गया था? बिहार की जनता ने तो उन्हें सीएम के लिए भी रिजेक्ट कर दिया था। कभी उस वक्त भाजपा की कृपा पर और आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल की कृपा पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक बिहार की जनता जिसे ना समझे, देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लायक क्यों समझेगी? चुनाव में बहुत कम समय बचा है और सीट शेयरिंग के साथ साथ कॉमन मैनिफेस्टो भी, संयुक्त जनसभाएं भी, बूथ सभाएं, जिला कमेटियों के गठन, अभी बहुत काम करने के लिए बचा है। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि प्रचार प्रसार में भाजपा हमसे आगे निकल गई। केंद्रीय मंत्री मॉडल पर काम कर रही है, आईएसआईएस के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केंद्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी असफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान, आईएसआईएस, तुष्टीकरण, 3-4 शब्दों का निरंतर इस्तेमाल कर रही है, जो बेजा इस्तेमाल है। जिस प्रकार का कंफ्यूजन दिखाई देता है इंडी गठबंधन में, आज ये लोग मिलकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि हम लोग जो है किसी एक स्टेट का नहीं, सभी स्टेटों की बात करेंगे। कोई बोल रहा है कि एक ही स्टेट की बात होगी। तो इस प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो इसलिए है क्योंकि ये फोटो ऑप में तो हाथ से हाथ मिलाते हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते। और कुछ ही दिन पहले भगवंत मान कह रहे थे एक थी कांग्रेस, उसके बाद पवन खेड़ा कह रहे हैं एक था जोकर। ये जोकर वो भगवंत मान को बुला रहे थे। ये दोनों मिलकर एक महीने बाद कहेंगे एक था इंडी गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को समाप्त करते हुए हुआ है, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। अब जिनको इन्होंने समाप्त किया है, क्या वो उनको टिकट दे पाएंगे? इनको ये तो याद है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। मैं जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था तब ये क्या कहते थे? तब ये पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे। तब भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी दुश्मन थी। तब भारतीय जनता पार्टी मारकाट कराती थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो शाहबानों के ऊपर इनका बोलना मना है। कि बीजेपी को अगर आज सबसे किसी बात से डर लग रहा है तो गठबंधन से लग रहा है, तो डरना चाहिए उनको। और हमारा जो इंडिया अलायंस है वो एक बहुत बेहतर अलायंस है। और एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, उस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कल्याल का नाम शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट 16 जनवरी को इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा। ईडी की इस मामले में पहली चार्जशीट है, जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। बिहार से इतर महाराष्ट्र में भी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीब और शिवसेना यूबीटी नेता रविंद्र वायकर ईडी के रडार पर आए। ईडी ने रविंद्र वायकर के 7 ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे उद्धव गुस्से में आ गए। ये तो इलीगल गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इलीगल गवर्नमेंट के हाथों में 2 साल तक महाराष्ट्र का भवितव्य रखना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और कल क्या होगा या कल क्या हो सकता है, तो ये 2 बार जो मिले हैं, ये मिलीभगत भी हो सकती है। प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई। ईडी का काम ही है, जिसको भाजपा वाले और मोदी जी कहेंगे उन पर केस दर्ज करना, चार्जशीट करना, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार या दिल्ली के मुख्यमंत्री, कौन छूटा हुआ है?
कांग्रेस, आरजेडी और उद्धव ठाकरे की पार्टी लंबे समय से यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, तो साथ ही ये भी दावा कर रही है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आएगा, विपक्ष पर जांच एजेंसियों का एक्शन तेज हो जाएगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ईडी या सीबीआई की कार्रवाई से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जहां भी भ्रष्टाचार होता है, कानून अपना काम करती। पटना से सौरभ कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली।